नमस्कार और स्वागत है करियर अनप्लग्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और टेक्नोलॉजी का भविष्य। हम सब जानते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार नई नई खोज हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं? क्या भारत को अपना खुद का LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहिए? और अगर आप एआई में कुछ बनाना चाहते हैं जिससे आप पैसे कमा सकें, तो वो क्या हो सकता है? आज हम एक दिलचस्प कहानी के जरिए इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक पोकर गेम की तरह होगी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और इस खेल में हर नया कदम टेक्नोलॉजी के भविष्य को बदल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस गेम को समझते हैं। एआई की दुनिया। एक हाई स्टेक्स पोकर गेम। कल्पना कीजिए कि एक टेबल पर दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां बैठी हैं। ओपन एआई, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अब नया खिलाड़ी डीप सीक, चीन का नया एआई मॉडल। यह सब एक हाई स्टेक्स पोकर गेम खेल रहे हैं। इस गेम में हर किसी के पास एक तयशुदा बजट चिप्स है जो रिसर्च, कंप्यूटिंग पावर और एआई मॉडल्स को ट्रेंड करने में लगता है। पोकर गेम के नियम। हर खिलाड़ी को रिसर्च में पैसा लगाना होता है। हर नया एआई इनोवेशन एक कार्ड की तरह खुलता है। जो खिलाड़ी ज्यादा रिस्क लेगा वह गेम में आगे बढ़ सकता है, लेकिन गलत चाल उसे बाहर भी कर सकती है। अब सोचिए, भारत इस गेम में कहां खड़ा है? क्या हमें अपने खुद के कार्ड खेलने चाहिए या सिर्फ दूसरों के खुले हुए कार्ड से सीखना चाहिए? क्या भारत को अपना LLM बनाना चाहिए? आज भारत में कई बड़े आईटी दिग्गज जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो हैं, लेकिन क्या उन्होंने एआई में बड़ा दांव खेला है? अभी तक नहीं। जब भी हम एआई के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े खिलाड़ियों की ओर देखना पड़ता है। गूगल ने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को विकसित किया, लेकिन ओपनएआई ने इस पर दांव लगाया और GPT-4 जैसा मॉडल बना डाला। अब माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई को फंडिंग दी और यह रेस और तेज हो गई। Just going to startups. I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building, you can build on the models, be it ChatGPT and many others. But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but. लेकिन भारत, हमारे पास प्रतिभा, टैलेंट है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास बढ़ती टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे पास जोखिम लेने की मानसिकता, रिस्क टेकिंग माइंडसेट की कमी है। भारत के स्टार्टअप्स को चाहिए कि वे इस गेम में एक नया कार्ड खेलें, कम लागत में बेहतर एआई मॉडल बनाना। डीपसीक ने गेम कैसे बदला? अब तक अगर आपको एक बड़ा एआई मॉडल ट्रेन करना होता तो आपको $100 मिलियन, 800 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते। लेकिन डीपसीक ने एआई मॉडल ट्रेनिंग के नए तरीके खोजे, जिससे यह लागत $5 से $6 मिलियन तक गिर गई। यानी अब नए खिलाड़ी भी इस गेम में आ सकते हैं। भारत के स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए यह एक बड़ा अवसर है। अगर हम सही दिशा में इनोवेशन करें तो हम एक मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे हम केवल यूजर नहीं बल्कि एआई निर्माता, एआई क्रिएटर्स भी बन सकते हैं। एआई में पैसा कमाने के 3 सबसे बड़े तरीके। अगर आप टेक्नोलॉजी और एआई में पैसा कमाना चाहते हैं तो यह 3 चीजें आपके लिए सबसे जरूरी होंगी। 1. एआई आधारित प्रोडक्ट्स और टूल्स बनाना। अगर आप खुद एआई मॉडल नहीं बना सकते तो एआई के ऊपर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। उदाहरण, एआई पावर्ड वेबसाइट बिल्डर, ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेटर, एआई आधारित वॉइस ओवर टूल। एआई में बिजनेस शुरू करने के लिए यह सबसे आसान तरीका है। 2 एआई मॉडल्स को फाइन ट्यून करके बेचना। आज बहुत से ओपन सोर्स एआई मॉडल्स मौजूद हैं जिनको फाइन ट्यून करके अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। उदाहरण, मेडिकल एआई, चिकित्सा क्षेत्र में, लीगल एआई, वकीलों के लिए, एजुकेशनल एआई, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। तीसरी, एआई और टेक्नोलॉजी एजुकेशन। अगर आपको टेक्नोलॉजी और एआई की अच्छी समझ है तो आप इसे दूसरों को सिखाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण, एआई कोर्सेस बेचना, YouTube पर एआई से जुड़े ट्यूटोरियल बनाना, एआई कंसल्टिंग देना।
नॉलेज को मोनेटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका। अंतिम विचार, एआई के पोकर गेम में हम कहां खड़े हैं? यह एआई की दुनिया एक पोकर टेबल की तरह है, जहां जोखिम लेने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें रिस्क लेने की जरूरत है। अगर हम अपने खुद के एआई मॉडल्स या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम इस गेम में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस बीच सरकार और निजी कंपनियों को भी चाहिए कि वे एआई में निवेश करें, जिससे भारत इस इंडस्ट्री में एक अग्रणी शक्ति बन सके। नीतियों को और मजबूत किया जाए ताकि स्टार्टअप्स और कंपनियों को रिसर्च और इनोवेशन का सही समर्थन मिल सके। India is an incredibly important market for AI in general, for OpenAI in particular. It's our second biggest market, tripled users here in the last year. But mostly seeing what people in India are building with AI at all levels of the stack, chips, models, all of the incredible applications. So I think India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. It's really quite amazing to see what the country has done and embraced the technology and building, again, the entire stack of things on top of it. And our young entrepreneurs, our startups, our researchers, they are really, really focused on getting that next level of innovation, which will reduce the cost. See, our country sent a mission to the moon at a fraction of the cost that many other countries did, right? Why can't we do a model which will be a fraction of the cost that many other countries? इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि भारत में टेक्नोलॉजी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि नए टैलेंट को सही मार्गदर्शन मिले और वे इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर सकें। जब हमारे पास प्रशिक्षित और कुशल एआई प्रोफेशनल्स होंगे, तभी हम इस गेम में मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपना एआई मॉडल बनाना चाहिए? क्या भारतीय स्टार्टअप्स इस गेम में बड़ा कदम उठा सकते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल करियर अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े रहिए। Hit that like button, share this video and subscribe to Career Unplugged.